हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो बच्चों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होता है उसको समझाया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कहते हैं, और उसको फिर हम देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ उसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के बाद हम कुछ और भी आपको एक लॉ बताएंगे, जैसे गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये एक क्वेश्चंस है रिलेटेड टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप ये देख लो। जैसे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स containing 50% and 40% of the element by mass, prove that the result are in agreement with the law of multiple proportions। तो देखो बच्चों, इसमें एक्चुअली एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर दो तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है। जैसे मान लो ये दो तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है। जैसे हमने ले लिया एक एलिमेंट कार्बन। अब ये अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो एक तो CO2 बन जाएगा और एक बन जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, कोई एक एलिमेंट, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन से कंबाइन करके दो तरह के ऑक्साइड्स बना रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इन दो ऑक्साइड्स में क्या हो रहा है कि एक ऑक्साइड में कितना परसेंटेज है, कंटेनिंग 50% एंड 40% ऑफ द एलिमेंट बाय मास। मतलब पहले ऑक्साइड में एलिमेंट का मास कितना दिया है, 50%। कितना दिया है, 50%। तो अब जैसे 50% दिया है तो हम क्या करेंगे, 50% दिया, इसका मतलब कि 50 ग्राम एलिमेंट क्या है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और 50 ग्राम इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 50% और 40% का एक एलिमेंट कंबाइंड होके मतलब फॉर्म कर रहा है, दो तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में इन द फर्स्ट ऑक्साइड द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज़ 50। दिस मीन्स दैट 50 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंबाइन विथ 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो दो तरह के ऑक्साइड्स बना रहा है। तो पहले ऑक्साइड में क्या है, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट कितना है, 50%, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 50 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंबाइन हो रहा है कितने ग्राम ऑक्सीजन से, 50 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विथ 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें निकालना है 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट है उसको हमने कितना ले लिया, मान लो 100 ग्राम में। अब देखो बच्चों, यहाँ 100 ग्राम एलिमेंट में एक ऑक्साइड में एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, 50%, मतलब 50 ग्राम है। और दूसरे ऑक्साइड में एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, 40%, मतलब कितना एलिमेंट है, 40 ग्राम। और उसी तरीके से अब जैसे फर्स्ट ऑक्साइड में एलिमेंट कितना है, 50 ग्राम, 50% मतलब 50 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 50 ग्राम। अब दूसरे ऑक्साइड में क्या होगा, अब एलिमेंट कितना है, 40%, तो इसका मतलब 40 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 40 ग्राम अगर एलिमेंट है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्साइड में हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विथ 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो हमने क्या किया, 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। अब सेकेंड ऑक्साइड में देखें हम, इन सेकेंड ऑक्साइड द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज़ 40। दिस मीन्स दैट 40 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंबाइन विथ 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विथ 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट में 60 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 इक्वल टू 150 ग्राम। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, द रेशियो इन दीज अमाउंट्स इज 2:3 विच इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि फर्स्ट ऑक्साइड में, मतलब पहले ऑक्साइड में, इन द फर्स्ट ऑक्साइड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। और दूसरे ऑक्साइड में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 150 ग्राम, ठीक है। तो दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2:3। दिस इज़ द सिंपल होल नंबर रेशियो। और जिसमें सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, इसका मतलब कि इससे ये रिजल्ट्स हमें क्या शो कर रहा है कि इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसमें क्या है, वैलिड है। द रिजल्ट्स आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। एक्चुअली इसको हम काउंट नहीं करते, जैसे इसको फोर्थ लॉ नहीं बोलते हैं, एक्चुअली इसको हैशटैग लॉ बोला जाता है। हैशटैग लॉ इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो लॉ होता है, ये लॉ, इससे पिछला लॉ आपने जो पढ़ा था, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, तो इस तरह के लॉ को, इन दोनों लॉ को मिलाकर ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस बनाया गया है, ठीक है, जिसे हैशटैग लॉ भी कहा जाता है। अब देखो बच्चों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में अगर 2 एलिमेंट की बात कर रहा है, जैसे किसी क्वेश्चन में मान लो 2 एलिमेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट अगर है तो इसका मतलब 2 एलिमेंट है तो वो उस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस आप समझ जाएंगे कि ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में 3 एलिमेंट की बात कर रहा है, मतलब उसमें 3 एलिमेंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किस लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब 3 एलिमेंट की बात अगर की जा रही है तो इसका मतलब उस पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस लगेगा, और अगर 2 एलिमेंट की बात की जा रही है तो उस पर क्या लगेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की। तो इस लॉ को सबसे पहले किसने दिया था, रिचर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये 1792 में इस लॉ को प्रपोज किया था। एंड इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका डेफिनेशन। व्हेन द एलिमेंट, यहाँ पे द है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो व्हेन द एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, then the ratio of the masses in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they combine with each other। तो ये इसका एक कॉम्प्लिकेट डेफिनेशन है। देखो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, आप इसको डेफिनेशन नोट कर लेंगे कॉपी में, उसके बाद हम इसको आपको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो लिया जा रहा है, अब यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, कार्बन, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जैसे एक हमने कार्बन ले लिया और दूसरा एलिमेंट क्या ले लिया, सल्फ़र ले लिया, ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स हैं। व्हेन 2 एलिमेंट्स, सॉरी बच्चों यहाँ पे TU जो लिखा है ये 2 एलिमेंट है, ठीक है, TWO कर लेना इसको, ठीक है। व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब 2 एलिमेंट अगर इस कार्बन ऑक्सीजन से अगर कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है। अब सल्फ़र इससे कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा।
अब इन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में देखा जाए तो कार्बन का मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा, और सल्फर का कितना मास होगा, 32 होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 12:32। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर का कितना मास है, 32 है, 32:2, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32। ठीक है, कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे कार्बन हमने लिया था और सल्फ़र लिया था, ये ऑक्सीजन लिया था। अब यहाँ पे देखो CO2 बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, SO2 बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन का जो मास है यहाँ पे देखो फिक्स है। ठीक है, आपने क्या देखा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 32। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ क्या है, 32, और यहाँ पे भी कितना है, 32। तो ये दोनों कार्बन और सल्फर एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। ये ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट है जिसका मास क्या है, फिक्स है। ठीक है, कितना है, 32 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका रेशियो आपने निकाला था, कितना आया था, 12:32, और इसका रेशियो कितना आया था, 32:32। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ और आप ध्यान से समझ लो कि अब कार्बन एंड सल्फर ये दोनों जब कंबाइन होते हैं सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ मासेस। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का मास तो सेम है, 32। अब यहाँ पे इस कार्बन का और इस सल्फर का, इन दोनों का हमें रेशियो देखना होगा। तो यहाँ पे कार्बन और सल्फर का अगर हम रेशियो देखें तो कार्बन टू सल्फर का रेशियो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा और सल्फर का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसका सिंपल रेशियो क्या बनेगा, सिंपल रेशियो 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। इसको याद रखना, ठीक है, 3:8 ये रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और सल्फर का रेशियो कितना हो गया, 3:8। नेक्स्ट, जैसे अब कार्बन किससे कंबाइंड हो रहा था, सल्फर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ तो हमने बता दी। ठीक है, अब कार्बन सल्फर से कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2। फार्मूला क्या है, CS2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब इस रेशियो अगर हम निकालें, रेशियो ऑफ मासेस इन विच कार्बन एंड सल्फर। ठीक है, इन विच कार्बन एंड सल्फर देमसेल्व्स कंबाइन कार्बन एंड सल्फर। अब कार्बन डाइसल्फाइड में देखो बच्चों, कार्बन और सल्फर का अगर हम रेशियो देखें, मास रेशियो, तो कार्बन का 12 हो जाएगा और सल्फर का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसका सिंपल रेशियो अगर हमें निकालना हो, सॉरी सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है, सॉरी 32 होता है, तो 2 सल्फर के लिए कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 12:64 इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3:16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो रेशियो हमने निकाल लिया। पहला वाला आपको याद है, पहले वाले में हमने क्या किया था, कार्बन और सल्फर का रेशियो निकाल लिया था क्योंकि थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे क्या था, फिक्स था। ठीक है, 32 ग्राम। तो हमने कार्बन और सल्फर का मास निकाला था, कार्बन और सल्फर का रेशियो निकाला था, तो कितना आया था, 12:32। उसको और सिंपल रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। ठीक है, 3:8 आएगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है, कार्बन और सल्फर का मास रेशियो 3:16 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो मास रेशियो आया था पहले में 3:8, तो 3/8 दूसरे में क्या आ रहा है, 3:16। तो अब क्या होगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16/8। मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1। मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा, इसका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है।
ठीक है। तो 2:1 आया, इसका मतलब ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यहाँ से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस कंसीडर 3 एलिमेंट्स दैट इज सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिया गया है, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था। तो मान लो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ले लिया सल्फर, एक हमने एलिमेंट क्या ले लिया, सल्फर, और दूसरा हमने ले लिया ऑक्सीजन, और तीसरा हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो सल्फर जब हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा, ये 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट क्या होते हैं, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे फिक्स्ड मास होगा, हाइड्रोजन का मास क्या होगा, फिक्स्ड। कैसे होगा, अब सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइंड होता है बच्चों, तो क्या बनाता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से कंबाइंड होता है तो आप जानते हो क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो H2 का कितना होगा, मास 2 होगा, यहाँ भी H2 का मास 2 होगा। अब आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन देखो ये थर्ड एलिमेंट जो है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट का मास क्या होगा, सेम होगा, थर्ड एलिमेंट का मास क्या होगा, फिक्स होगा 2 ग्राम। अब यहाँ पे क्या बचा, सल्फर, ये आपका सल्फर हो गया और ये आपका ऑक्सीजन हो गया। तो इन दोनों का अगर हमें मास रेशियो निकालना हो तो सल्फर इज टू ऑक्सीजन का अगर हमें मास रेशियो निकालना हो, सल्फर इज टू ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 मास होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो सिंपल रेशियो क्या बनेगा इसका, 2:1 बनेगा। ठीक है, इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे अब सल्फर ऑक्सीजन से जब कंबाइंड होगा, यही था ना, ठीक है, ये तो हमने बता दिया था। अब सल्फर अगर ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा तो क्या फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन का आपको रेशियो निकालना है, किसका, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो आपको निकालना है, किसमें, SO2 में। ठीक है, तो सल्फर का मास रेशियो कितना होगा, 32, ऑक्सीजन का इसमें कितना होगा, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होगा, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल रेशियो क्या बनेगा इसका, 1:1। ठीक है, तो अब पहले रेशियो में, या पहला हमने जो रेशियो निकाला था वो कितना आया था, पहला रेशियो आया था 2:1, मतलब 2/1:2 क्या हो जाएगा। अब दूसरा रेशियो क्या आया था, 1, अब 1:1। तो ये सिंपल रेशियो क्या बनेगा इसका, 2:1, मतलब यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है। तो ये भी क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, जो कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इस पे क्या है, वैलिड है, फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने आपको बताया। ठीक है, तो इस तरीके से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमेशा 3 एलिमेंट्स पे फॉलो होता है। अगर 3 एलिमेंट्स की बात की जा रही है कहीं पे, तो इसका मतलब वहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस काम करेगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये एक लास्ट लॉ है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।